मेरे दर्शक श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आप का स्वागत करता है। अब मैं आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 155 के संबंध में आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 155, धारा 154 और 153 में उल्लिखित युद्ध या लूटपाट से ली गई संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करने से संबंधित है। जो कोई ये जानते हुए कि धारा 153 और 154 में वर्णित किसी अपराध में ली गई कोई संपत्ति प्राप्त करता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकती है। साथ ही जुर्माना और प्राप्त संपत्ति की जब्ती होगी। यह प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपराधों का समर्थन करने वालों को रोकता है। मुख्य विशेषताएं: जानबूझकर प्राप्ति, आरोपी को संपत्ति के अवैध स्रोत की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे युद्ध या लूट से प्राप्त। उद्देश्य: अवैध संपत्ति की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना, भले ही आरोपी ने मूल अपराध न किया हो। उदाहरण: यदि कि व्यक्ति जानते हुए कि पड़ोसी देश में से युद्ध में लूटी गई कलाकृति खरीदता है, तो वह धारा 155 के तहत लागू होता है। सजा और प्रक्रिया: दंड में अधिकतम 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना और संपत्ति जब्ती शामिल है। यह संज्ञेय गैर जमानती अपराध है और जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई इसमें पूरी होती है। धारा 155 क्या है? जो कोई धारा 153 या 154 में वर्णित किसी अपराध द्वारा लूटी गई या प्राप्त की गई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि वह ऐसी संपत्ति प्राप्त करता है, वह 7 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंड दिया जाएगा और ऐसी संपत्ति जब्त की जाएगी। यह आईपीसी की धारा 155 का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है। प्रमुख शब्द और इसका अर्थ: जानते हुए आरोपी की संपत्ति के अवैध स्रोत की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। अज्ञानता बचाव हो सकती है। लूटी गई या प्राप्त की गई संपत्ति, विद्रोह से या विदेशी राज्य पर लूट से जुड़ी संपत्ति। प्राप्त करता है, खरीदता है, स्वीकारता है या रखता है, इसमें ये मूल अपराधी न होने पर भी उत्तरदायी होगा। जब्ती: अपराध से जुड़ी संपत्ति सरकार के पास जब्त हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा धारा 155 भी इस प्रकार की धारा है जो राज्य के विरुद्ध होती है। इसमें धारा 153 154 से जो संपत्ति कोई प्राप्त करता है लूटपाट से या दूसरे जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है भारत से, तो वो इस धारा के तहत दोषी होगा और उसको कम से कम 7 साल की सजा होगी। इस प्रकार ये धारा राज्य के विरुद्ध धारा है, जिसका प्रभाव और जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। अतः ये धारा भी बहुत ही गंभीर धारा है, देश के विरुद्ध अपराध की धारा है। इस प्रकार आपने धारा 155 का संपूर्ण विवरण पढ़ा, सुना। अब मैं इस धारा से, इस वीडियो से आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं पुनः आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।